तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम लोग सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है समय सूचक शब्दों के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वैसे सेंटेंसेस जिसमें समय के बारे में बताया जाता है कि मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, 4 दिन से काम कर रहा हूँ, या तिथि बताई जाती है, डेट बताया जाता है, तो उस वैसे सेंटेंसेस में हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हम लोग सिंस का यूज़ कहाँ करें और फॉर का यूज़ कहाँ करें। तो इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर करने का मैं कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ सिंस लिखा हुआ है। सिंस का प्रयोग जब किसी निश्चित समय, यानी कि लिखा हुआ रहेगा कब, किस दिन, किस साल, मतलब फुल्ली एग्जैक्ट टाइम बताया रहेगा कि इस समय से शुरू हुआ है, उसके शुरू होने का पता चलता है, तब हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी टाइम के शुरू होने का पता रहता है और वो टाइम निश्चित होता है। जैसे यहाँ सोमवार है तो सोमवार से, तो हम लोग यूज़ करेंगे मंडे के पहले सिंस मंडे। ठीक है, अगर 2006 ईस्वी से है तो सिंस 2006, क्योंकि ये 2006 फिक्स है। ठीक है, 2006 क्या है, फिक्स है। ये 2006 से साथ होने वाला नहीं है। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, एक सप्ताह से सिंस 1 वीक, कल से सिंस यस्टरडे, और कल सुबह से सिंस यस्टरडेज मॉर्निंग। ठीक है, तो मतलब वैसे वर्ड्स किसी सेंटेंस में आते हैं जो समय के बारे में बताते हैं और क्या करते हैं, समय के बारे में बताने के साथ साथ उसका समय निश्चित होता है, आने वाले समय में वो चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। तो हम लोग उन सब के साथ किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले फॉर के यूज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आप लोग किसी डीप में जाने की अभी ज़रूरत है भी नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सीखते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फॉर के यूज़ को समझते हैं। फॉर का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पर लिखा हुआ हो कि कोई अवधि, अर्थात मतलब कितनी देर से, कोई निश्चित समय नहीं है, बस बताया जाता है कि 2 घंटे से या 2.5 घंटे से यूज़ हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कितने समय से दिया रहता है, तब हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। एज एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे कि आधे घंटे से, 1 घंटे से, 2 मिनट से, 4 दिन से, बहुत दिन से, वर्षों से, 3 वर्षों से। ये ऐसे वर्ड है। सिंस और फॉर के यूज़ में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, हम लोग आसानी से उसको समझ सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर आधे घंटे से, ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर सिंस का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर का यूज़ वैसे जगह पर होता है जिसमें समय बताया रहता है कि इतने देर से कोई काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन सिंस का यूज़ कहाँ होता है कि तब से या कब से कोई काम हो रहा है, वहाँ पर बताया जाता है। आगे हम लोग ट्राई करते हैं कि इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन है हम लोग दूर करने का। ठीक है, तो फॉर का यूज़ कहाँ होता है, जब कितनी देर से बताया जाए, कितने समय से बताया जाए, उस जगह पे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। हो सकता है दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया हो, तो मैं ट्राई करता हूँ उस कन्फ्यूजन को दूर करने का कि सिंस का कहाँ यूज़ करेंगे और फॉर का कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि 1 घंटे से, 1 घंटे से, समझिएगा दोस्तों, यही है लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट। 1 घंटे से, ठीक है, 4 दिन से, 4 दिनों से, ठीक है, 4 दिनों से, और 2005 से। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैंने लिखा है 1 घंटों से, ऐसा सोचिए कि मान लीजिए अभी 1 घंटा बीता है उस काम को, थोड़े देर बाद अगर 1 घंटा और बीत जाता है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 2 घंटों से। फिर 1 घंटा और बीत जाएगा तो क्या कहेंगे, 3 घंटों से। समय क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ 4 दिन से, 1 दिन और बीत जाएगा तो क्या कहेंगे, 5 दिन से। 1 दिन और बीत जाएगा तो क्या कहेंगे, 6 दिन से। यानी कि धीरे धीरे समय क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है मैंने 2005 ईस्वी से, ये अभी 2005 है। क्या 1 साल बाद 2006 होगा? मैं क्या कहूँगा, मान लीजिए कि मैं किसी जगह पर 2005 ईस्वी से
रह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कुछ दिन बाद मैं ये कहूँगा, 1 साल बाद मैं ये कहूँगा कि मैं 2006 से रह रहा हूँ? नहीं कहूँगा। क्या 2 साल बाद मैं ये कहूँगा 2007 से रह रहा हूँ? नहीं कहूँगा। ये क्या है, ये एडजेक्ट है। अगर मान लीजिए मैं कहूँगा कि सुबह को घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, सुबह को मैं घूमने जाता हूँ, सुबह को घूमने जाता हूँ, वॉकिंग पे जाता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई कह रहा है सुबह को घूमने जाता हूँ, तो क्या वो दोपहर में कहेगा मैं दोपहर को घूमने जाता हूँ? नहीं। क्या वो शाम को कहेगा मैं शाम को घूमने जाता हूँ? नहीं। ये चेंज नहीं होते। अगर कोई सोमवार से स्कूल जा रहा है तो वो एक दिन बाद ये नहीं कहेगा कि मैं मंगलवार से स्कूल जा रहा हूँ, वो यही कहेगा कि मैं सोमवार को ही स्कूल जा रहा हूँ। तो वैसे वर्ड्स जो आने वाले कुछ टाइम के बाद अपना अर्थ नहीं बदलते, मतलब नहीं बदलते, तो हम लोग वैसे वर्ड्स में सिंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन वैसे जो धीरे धीरे बदलते हैं उसमें हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे 1 घंटे के बाद कहेंगे हम किसी वर्ड्स में कि 2 घंटे से, 3 घंटे से। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को नॉर्मली इसको समझते जाना है। समझ चुके होंगे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन अगर रहता है तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, नॉर्मली समझना है। अगर अपने आप को ऐसे सोचना है जो भी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, जैसे मैं आपको एक बनाने के लिए देता हूँ, नॉर्मली समझिए। अभी करेंगे इसको कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर कोई बनाएगा तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर 1 घंटे और पढ़ लेता है तो वो कहेगा कि मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर 1 घंटे और पढ़ लेगा कहेगा मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। इसमें आप लोग फॉर का यूज़ करेंगे। किस चीज़ का यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई कह दे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अगर कोई कह रहा है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो चलिए समझते हैं। अगर ये 1 घंटा और पढ़ लेगा, 2 घंटा और पढ़ लेगा, तो ये नहीं कहेगा कि मैं दोपहर से पढ़ रहा हूँ। अगर 4 घंटे 5 घंटे ये पढ़ लेगा, 10 घंटे पढ़ लेगा, तो ये नहीं कहेगा कि मैं शाम से पढ़ रहा हूँ। वो यही कहेगा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ये वर्ड चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग इसमें सिंस का यूज़ करेंगे। आई होप मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सिंस और फॉर का यूज़। कोई दिक्कत अगर वाली बात है, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसको ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए।